हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है संविधान का भाग 18, जिसके अंदर आपातकाल की चर्चा है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज़ की बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, या तो आपको इसका लिंक ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? राइट आंसर होगा 3। ओके, भारत के अंदर 3 प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों की चर्चा संविधान के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य के संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तीनों प्रकार के आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? देश का राष्ट्रपति। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, इनमें से सभी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? यहाँ पर बात की गई है राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 352 के तहत करता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? यहाँ पर एग्जामिनर कई तरह से क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड, सो आपको सभी को याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक राष्ट्रपति द्वारा कुल 3 बार की जा चुकी है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्योंकि भारत के अंदर अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? देखिए, ऐसी परिस्थिति जब युद्ध हो जाता है, या फिर बाह्य आक्रमण कर दिया जाता है किसी देश के द्वारा, या फिर सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है देश की ही सेना के द्वारा, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा अब तक 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, और वो 2 बार कब की गई है वो भी हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अब तक टोटल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जिनमें से 2 बार तो बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, और जो तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, वो था आंतरिक अशांति की वजह से। सो आंतरिक अशांति के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो 1 बार लगा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको याद रखना है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? देश के अंदर पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, और आप जानते हैं कि 1962 के अंदर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। सो इसी के दौरान प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जी द्वारा लगाया गया था। डेट आपको याद रखनी है 26 अक्टूबर 1962। यहाँ पर एक चीज़ और पूछी जाती है एग्जामिनर के द्वारा कि जब प्रथम बार आपातकाल लगा था उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? देश के अंदर दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को की गई थी। ओके, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, और दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा तब भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में यह आपातकाल लगाया गया था, और डेट आपको याद रखनी है 3 दिसंबर 1971। इस समय देश के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आंतरिक अशांति की वजह से लगा था, उसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी 26 जून 1975 को। ये आपको याद रखनी है डेट, 26 जून 1975। इस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने आंतरिक अशांति की वजह से देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों इस वीडियो के अंदर टोटल हम लोग 35 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपका जो संविधान का भाग 18 है, आर्टिकल 352 से लेकर 360, वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? सो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? 1975 में जब तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा, मैं आपको बता चुका हूं, उस समय देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? सो देखिए यहाँ पर उस समय
मंत्रिमंडल के अनुमोदन से पहले ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा कर दी थी कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है। ओके, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उस समय मंत्रिमंडल का अनुमोदन नहीं लिया गया था, बल्कि डायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने यह घोषणा कर दी थी कि देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था कि जब भी देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आएगी तो सबसे पहले मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। सो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के द्वारा 1 माह के अंदर दी जानी चाहिए। सो ओके, दोनों सदनों से 1 माह के अंदर। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि हमसे पूछा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि है वो कोई सीमा तय नहीं है इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तब। राष्ट्रपति उस परिस्थिति के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त होगा। ओके, केंद्रीय कैबिनेट के लिखित निर्णय के बाद ही राष्ट्रपति घोषणा करेंगे कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसके अंदर डायरेक्ट रूप से ये चीज़ इंक्लूड हो जाती है कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकारों को उस समय तक क्या कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर रहेगा। ओके, इसलिए आर्टिकल 20 और 21 सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो किन परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। सो देखो, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है देश के अंदर तो उस स्थिति के अंदर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन है ये 44वें संशोधन के बाद रखी गई थी, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब आपको याद रखना है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हथियारबंद विद्रोह अर्थात सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में और युद्ध के आधार पर, इन तीनों परिस्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। सो राइट आंसर होगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि हमें भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। सो संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में 1 महीने के अंदर अनुमोदन करना आवश्यक है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। सो ये क्वेश्चन हमने अभी किया। सो ये अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके पूछे गए हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है राष्ट्रपति शासन की। ओके, अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 352 जिसके अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, लेकिन अब बात आई है राज्य आपातकाल की। ओके, राज्य के अंदर यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस समय लगता है राज्य आपातकाल, और इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। सो याद रखना, ऐसा किया जाता है अनुच्छेद 356 के आधार पर। ओके, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। सो यदि किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है सो उस राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति को इस बात का प्रतिवेदन देता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। सो राज्य के राज्यपाल, ओके, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसके शासन से है। ओके, जब भी किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय
उसको हम लोग बोलते तो राष्ट्रपति शासन है, लेकिन राष्ट्रपति का जो प्रतिनिधि होता है प्रत्येक राज्य के अंदर वो होता है राज्यपाल। सो राष्ट्रपति की तर्ज पर वहाँ पर राज्यपाल के द्वारा उस शासन को अपने हाथों में लिया जाता है। ओके, यहाँ पर राइट आंसर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल 352, इसके तहत संसद के दोनों सदनों से 1 महीने के अंदर अनुमति आवश्यक है। लेकिन जो राज्य आपातकाल है आर्टिकल 356 या फिर जो वित्तीय आपातकाल है आर्टिकल 360, इनके तहत जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो संसद के दोनों सदनों से 2 महीने के अंदर अनुमोदन आवश्यक है। ओके, राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1 महीने के अंदर और बाकी दोनों आपातकाल के अंदर 2 महीने के अंदर अनुमोदन करना आवश्यक होता है। सो राइट आंसर होगा राज्य आपातकाल के लिए 2 माह का समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि राष्ट्रपति शासन एक बार में लगाया जाता है तो वो अधिकतम 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। उसके बाद भी यदि राज्य की परिस्थितियां चुनाव कराने लायक नहीं होती हैं तब इसकी अवधि को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष करके अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये आप याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर हमें याद रखना है कि चुनाव आयोग यदि ऐसी घोषणा कर देता है कि परिस्थितियां चुनाव कराने लायक नहीं है, ऐसी परिस्थिति के अंदर राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा, उसके बाद 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा, अर्थात मैक्सिमम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं। अर्थात जब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, ये डायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार के अंदर अर्थात संघीय सरकार के अंदर उनके नियंत्रण में चली जाती हैं। लेकिन ये जो न्यायिक शक्ति है ये डायरेक्ट रूप से केंद्र सरकार के हाथों में नहीं जाती है, अर्थात जो कोर्ट के कामकाज हैं वो ज्यों के त्यों चलते रहते हैं। ओके, न्यायिक प्रक्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया। पहले जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था किसी भी राज्य के अंदर तो एक बार में संसद से अनुमोदन मिलने के बाद अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जाता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया कि एक बार के लिए यदि संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिल जाता है तब राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष के लिए लगाया जाएगा। ओके, कितने माह के लिए? 12 माह के लिए। 12 माह अर्थात 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 20 जून 1951 को, ये आप याद रखेंगे, 20 जून 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य के अंदर लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था पंजाब राज्य के अंदर। यहाँ पर हमने पंजाब के ब्रैकेट में पेप्सू क्यों लिखा है? सो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि पंजाब जो है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ये पहले एक ही राज्य के अंदर सम्मिलित थे, जिसे हम लोग पेप्सू नाम से जानते हैं। 1966 में शाह आयोग के आधार पर इनको अलग अलग किया गया था। सो पहला राष्ट्रपति शासन जो है वो 1951 में लगा। उस समय पंजाब नाम से कोई राज्य नहीं था, बल्कि ये कौन सा था? पेप्सू राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो पंजाब में लगा और सबसे अधिक बार भी पंजाब में ही लगा है, लेकिन सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर के अंदर लगा है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति शासन की जो सबसे लंबी अवधि है वो जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष 2 महीने और 20 दिन तक रही, जो कि 18 जुलाई 1990 से लेकर 9 अक्टूबर 1996 तक है। इसके बाद पंजाब है जहाँ पर यह अवधि है 4 वर्ष 9 महीने और 15 दिन तक। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे लंबी अवधि तक जो राष्ट्रपति शासन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर रहा और उसके बाद सेकंड नंबर पर रहा है पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है? राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल के अंदर की गई। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? दोस्तों, अब तक हमने पढ़ लिया है राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। अब बात आती है वित्तीय आपातकाल की। तो वित्तीय आपातकाल जो है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 360 के आधार पर लगाया जाता है। आप याद रखेंगे वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? सो यहाँ पर राइट आंसर होगा अब तक कभी भी नहीं। अभी तक देश के अंदर कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए। सो वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी नहीं लगाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। सो यदि देश के अंदर वित्तीय आपात की स्थिति आती है तो राज्य विधानमंडलों द्वारा जितने भी वित्त विधेयक हैं उनको संरक्षित रखा जाता है ताकि उस पर राष्ट्रपति विचार कर सकें। ओके, राष्ट्रपति के विचारार्थ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।